हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे ट्यूशन क्लासेस में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री टेबल करेंगे सबसे पहले, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए उसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास कोई भी एंगल है, से एंगल ए, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, फिर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, फिर एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री, और फिर उसके बाद एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेबल को बनाते कैसे हैं वो देखिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद सबका अंडर द रूट ले लो। सबका क्या ले लो? रूट, ठीक है। तो ये सोल्व करोगे ना तो ये आपके पास में साइन ए निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? साइन। साइन पता चल गया था ना क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अप और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो आपके पास में साइन ए होता है, ठीक है। तो 0 अपॉन में समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो साइन 0 कितना हुआ? 0। फिर साइन 30, 1 का अंडर द रूट 1 और 4 का अंडर द रूट 2, तो ये आपके पास में साइन 30 की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 16 के 1/2, ठीक है। फिर ये कैंसिल आउट होके 1/2, और इसका रूट सोल्व करोगे तो क्या निकला आपके पास में? 1/√2। 3 का रूट 3 और 4 का रूट भाई 2। 4 से 4 कट होके आंसर कितना आ गया? 1। तो साइन 90 की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 1, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? कोस ए निकालना है। कोस ए निकालना है तो यहाँ से वैल्यूज लिखना शुरू कर दो। 90 की 0 पे, फिर 60 की ऐसे। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। हमने क्या करा? यहाँ से वैल्यूज उठाना शुरू कर दी। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। तो कोस 0 कितना हुआ? 1। कोस 30 कितना हुआ? √3/2। कोस 45 कितना हुआ? 1/√2। कोस 60 कितना हुआ? 1/2। और साइन 90 जो है, सॉरी कोस 90 जो है वो कितना हुआ? 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना है हमने? टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है? टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा ना, ठीक है। P/B। तो हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड। डिवाइड करोगे पलट जाएगा ना ये, ठीक है। तो 1/2 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 0, ये बना आपके पास में 1/√3, ठीक है। फिर इसको 1/√2 को सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करने पे पलट जाएगा भाई, ठीक है। कट के आंसर कितना आ गया भाई? 1। ये आपका कौन आ रहा है? 16 के टेंजेंट ए आ रहा है, ठीक है। फिर √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/2 जो है वो पलट जाएगा 2/1। 16 के कितना आ गया? √3। फिर 1 को डिवाइड करेंगे 0 से। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ आपके पास में? नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो आप, इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। फिर इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए जो है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ठीक है। फिर क्या निकाल सकते हैं हम? सीकेंट ए। सीकेंट ए जो है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। सीकेंट ए जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। फिर हम क्या निकाल सकते हैं? कोट ए। कोट ए क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए। तो क्या करेंगे हम? इनका रेसिप्रोकल करके इनकी वैल्यूज लिख देंगे। हमने टेंजेंट ए निकाला साइन ए बाई कोस ए। फिर कोसिकेंट ए क्या है? 1/sin ए। हमने क्या करा? जो साइन की वैल्यू थी उसका उल्टा कर दिया। अब 0 का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 √2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1, ठीक है। फिर सेकेंड ए क्या होता है? 1/cos ए, मीन्स इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल भाई 1,
√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 लिखो चाहे ना लिखो, डिवाइड में 1, ठीक है। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर सेम हियर टेंजेंट ए हमने सोल्व करा था ना, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट ए, तो इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 0। ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। इसको याद करके फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2, ठीक है। फिर sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है भाई, 1/2। √3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 3, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 4, 1/2 मल्टीप्लीकेशन में 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 4/4, आंसर कितना आ गया भाई, 1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये स्क्वायर है ना, ये टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर है, कोस स्क्वायर 30 है ना, कोस 30 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर है ये। साइन स्क्वायर 60 है, इसका मतलब क्या है, साइन 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है ये, इसका मतलब समझ आ गया स्क्वायर का मतलब क्या है। तो 2 टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और कोस स्क्वायर 30 है तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो सेम चीज हो गई, चाहे सोल्व करके काट लेना चाहे अभी भी काट सकते हो। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3/4 इसने बनना है, 3/4 इसने बनना है, तो 3/4 माइनस 3/4 फिर भी कट जाना है ये, ठीक है। बचा क्या हमारे पास आंसर में, अब 2 × 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1, मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, cos 45 सेकेंड 30 प्लस में कोसिकेंट 30, सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल cos 45 होता है 1/√2, सेकेंड 30 क्या होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो सेकेंड 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। फिर कोसिकेंट 30 जो है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, √3 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, तो सोल्व होके क्या आ गया, 2 + 2/√3 और न्यूमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे ना, तो ये हमारे पास सोल्व होके क्या आ गया भाई, 1/√2 इंटू में √3/2 + 2√3, कोई दिक्कत, नो मैम, ठीक है। तो क्या बन गया ये हमारे पास, √3/2 इंटू में 1/2 + 2√3, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो ना तो हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 9th क्लास में हमने बिल्कुल सीखा हुआ है ना। तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, साइन चेंज करके, तो साइन चेंज करके हमने क्या करा, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। a + b और a - b, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², तो ये आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3/√2 और ये क्या बन गया, 2 - 2√3/2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा भाई, ये क्या है आपके पास में, 2 + 2√3 इंटू में 2 - इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इंटू में 2 - 2√3, मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, सोल्व करोगे तो इसको 4 और √3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, 3, मतलब 4 - 12, 4 - 12 सोल्व होके कितना आया, -8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, माइनस साइन हम बाहर लगा सकते हैं, ये क्या बना हमारे पास, 8, ठीक है। फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2√3, और जब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया, 1 - √3 अपॉन में √2 इंटू में 8
अब आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। फिर √2 से फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जितनी कैलकुलेशन आप सोल्व करना चाहो, √2 और √2 क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, फिर इस √3 को भी अंदर लेके जाना चाहो अंदर ले जा सकते हो। जितनी कैलकुलेशन आप चाहो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका एक बार मेरा पूरा सोल्व करो, इसका पूरा आंसर निकाल लो एक बार। ठीक है, तो √2 से फिर से रैशनलाइजेशन कर दिया, या कैलकुलेशन में आप इसको ना यहाँ से 2 से मतलब काट के ना बल्कि √2 से काट देते तो और भी इजी हो जाता है ये। ठीक है, नहीं तो √2 से रैशनलाइजेशन कर दो। √2 और √3 की मल्टीप्लाई जो है वो √6 हो गई, 1 माइनस √3 यूं का यूं, और 4 इंटू में ये √2 और √2 मल्टीप्लाई 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर इस माइनस √6 को अंदर भेज दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब √18 जो है वो 9 इंटू 2 कर सकते हो ना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3√2। तो ये इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन में सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोटेंजेंट 45। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। sin 30 कितना होता है 1/2, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, कोसिकेंट 60 कितना होता है, कोसिकेंट 60 क्या होता है sin 60 का रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर। उसके बाद क्या है सीकेंट 30 क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, हाँ कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सीकेंट 30 क्या हो जाएगा 2/√3। फिर कोस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, प्लस में कोटेंजेंट 45 जो कि कितना होता है 1। ये हमारा क्वेश्चन। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2√3 एलसीएम ले लिया। ठीक है, क्या बन जाएगा 2√3 एलसीएम लेने पे ये बन गया हमारे पास √3 प्लस में 2√3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी हमने क्या करा 2√3 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे √3 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, यहाँ पे 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी √3 से, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3। ठीक है, -4, √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3, और प्लस में 4, तो क्या बना 3√3 प्लस में 4। दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप पलट के फिर कैंसिल कर लेना। फिर से हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, साइन चेंज करके 3√3 प्लस में 4, और ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में 4। हाँ भाई a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी माइनस से करेंगे ना, यहाँ पे प्लस था तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, बीच में प्लस है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करके। ये बन गया a माइनस बी, ये क्या बन गया a माइनस बी, मीन्स आपके पास में क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। और ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख दीजिए भाई वैल्यू, स्क्वायर खोलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है 3√3 और b की वैल्यू क्या है 4। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू रखिए -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 3√3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस में 16 माइनस में ये आपका कितना बना भाई 6 चुके 24 24√3 अपोन में क्या बना ये हमारे पास में 27 माइनस 16 अपोन में आ गया भाई 11, और इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 और 7 13 43 माइनस में 24√3 दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसको सोल्व करिए भाई, क्या बन जाएगा ये हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2,
तो स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस में 4 सेकेंड 30, सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेकेंड 30 कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, सेकेंड 30 जो है वो कोस 30 का रेसिप्रोकल होता है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, लेकिन ये सेकेंड 30 है, सेकेंड 30 मतलब कोस का रेसिप्रोकल, तो ये कोस की वैल्यू 3/4 आई थी, तो सेकेंड 30 हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, सेकेंड 30 क्या हो जाएगा 4/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा उसका 1, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोस 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर बाई 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो एलसीएम ले लीजिए, सोल्व करिए इसको, ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सोल्व करो इसको, 5/4 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सोल्व करा, एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसके अपॉन में 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 15 प्लस 64 माइनस 12 सोल्व होके आ गया 67, ये बाई में 12 और डिवाइडेड बाई 1 था तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आ गया भाई 67/12, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, चूज करेक्ट ऑप्शन लिखोगे ऊपर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो क्या करना है हमें, करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, क्या बन गया भैया हमारे पास 2/√3, ठीक है, और ये सोल्व, पहले इसको सोल्व करिए, क्या बनेगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3, एलसीएम लेंगे 1/1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 4/3, तो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्व होके 2/√3 इंटू में पलट जाएगा ना 3/4, 2 से 2 कट हो गया, और ये √3 से ये क्या हो जाएगा कट के √3/2, अब देखिए √3/2 जो आंसर है वो किस पे होता है, साइन 60 पे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ना, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो किससे आंसर मैच हुआ, ये फर्स्ट पार्ट से, इसका आंसर क्या बना हमारे पास साइन 60, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1, 1 माइनस 1 आंसर 0 अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया भाई 0, तो इसका ऑप्शन कौन बन गया डी, इसका आंसर बन गया 0, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, साइन 2a इक्वल होगा 2 साइन a व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 0 लेने पे, a की वैल्यू 30 लेने पे, a की वैल्यू 45 लेने पे, a की वैल्यू 60 लेने पे, ठीक है, a की वैल्यू अब 0 रख के देखेंगे, साइन 0 0, 2 इंटू में साइन 0 0, दोनों तरफ 0 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया भाई 0 इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में देखिए ये साइन 60 बन जाएगा, साइन 60 क्या होता है √3/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 इंटू में साइन 30, 2 इंटू में 1/2, तो ये गलत है इसका मतलब, ठीक है, ये सही है, मल्टी करेक्ट में जो है एक ऑप्शन सही मतलब वही आंसर, बाकी फिर भी हम चेक कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस, ये क्या बन जाएगा साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, 2 इंटू में साइन 45, साइन 45 कितना होता है, ये भी गलत, फिर यहाँ पे 60 रखिए, ये आपके पास में, ये भी आपका आंसर क्या बनेगा गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, 2 टेंजेंट 30 वैल्यू रखिए, 2 टेंजेंट 30, 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 क्या हो जाएगी 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका एलसीएम लोगे 1/√3 का स्क्वायर है ना 1/3, फिर एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, पलट दो भाई इसको, 2/√3 इंटू में 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये सोल्व हो गया कितना आ गया √3। अब इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या है,
cos 60 क्या होता है 1/2। sin 60 कितना होता है √3/2। टेंजेंट 60 कितना होता है √3 और sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर कौन बना, सी वाला, टेंजेंट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी जो है उन दोनों का जोड़ क्या है, लेस देन इक्वल टू 90, और एंगल a जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन एंगल b। तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए √3, टेंजेंट कितने पे √3 होता है, 60 पे ना। तो टेंजेंट a प्लस बी की जो वैल्यू हुई हमारे पास वो क्या हो गई भाई, टेंजेंट 60, क्योंकि √3 कितने पे होता है, 60 पे। समझ आई ये वाली बात। फिर 1, ये वाली क्या है 1/√3, ठीक है। टेंजेंट a माइनस बी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 1/√3, और 1/√3 कितने पे होता है, टेंजेंट 30 पे। समझ आई बात। अब टेंजेंट a प्लस बी इक्वल है टेंजेंट 60 के, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, 60 के। टेंजेंट a माइनस बी इक्वल है 30 के, तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो होगा हमारा 30 डिग्री के। फिर हमें एलिमिनेशन मेथड आता है ना, किसके इक्वल हो गया, 30। सोल्व करिए, 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू हमारे पास सोल्व होके कितनी आ गई, 45। अब a की वैल्यू यहां रख लो चाहे यहां रख लो, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, फिर से देखिए ये क्वेश्चन एक बारी। टेंजेंट a प्लस बी √3, टेंजेंट a माइनस बी 1/√3, ठीक है। तो टेंजेंट a प्लस बी √3 कितने पे होता है, टेंजेंट 60 पे। √3 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, टेंजेंट 60। 1/√3 की वैल्यू हमने क्या रख दी, टेंजेंट 30, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30, ठीक है। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट, a और a ऐड होके 2a, 60 और 30 ऐड होके 90। 2a अगर 90 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब a की वैल्यू यहाँ पे 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 30 मतलब 15 डिग्री। तो b हमारे पास सोल्व होके कितना आ गया, 15, और a सोल्व होके कितना आ गया, 45 डिग्री। अब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the following are true or false, justify your answer। तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल है, साइन a प्लस बी के। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वैसे भी +1 क्लास का क्वेश्चन है, तो ये फॉल्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हमें क्या बताया, साइन थीटा इंक्रीजेस एज वेल एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए साइन 0 पे वैल्यू 0, फिर 1/2, फिर 1 को डिवाइड कर रहे हैं √2 से, 2 से छोटा होता है √2, है ना। फिर √3/2, फिर 1। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। जैसे जैसे टेबल को देख के हमने बता दिया ना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, साइन की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज वेल एज थीटा इंक्रीज, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए कोस 0 पे वैल्यू कितनी थी, 1, और कोस 90 पे वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जैसे थीटा बढ़ा, वैल्यूज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। भाई साइन 0 पे 0 है, कोस 0 पे 1 है, इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, इक्वल नहीं है ना। साइन 45 पे इक्वल है, बस 1/√2 और 1/√2, बाकी वैल्यूज के लिए भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपके पास में क्या हो गई, फॉल्स। हाँ भाई, कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये रही कोटेंजेंट की टेबल, कोटेंजेंट ए 0 पे नॉट डिफाइंड है ना, तो कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर वैल्यू ऑफ 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज कमेंट, शेयर, like it and subscribe our channel. Thank you very much.